एक इंसान जो कि एनलाइटेंड है वो चाहता है कि वो सत्य और धर्म के रास्ते पे चले। वैसे एनलाइटेंड लोगों से जो कि आत्मबोधी होते हैं उनसे दो तरह के लोग प्रभावित होते हैं, फॉलोअर्स और हेटर्स। फॉलोअर्स मतलब वो लोग जो लोग उसे एक आइडल की तरह देखते हैं और उन्हें लगता है उस व्यक्ति को देख के कि वो भी फ्रीडम पा सकते हैं, इस सोसाइटी के बॉन्डेज से, इस दुनिया के बॉन्डेज से वो फ्रीडम पा सकते हैं। और दूसरे जो है वो हेटर्स है। हेटर्स किस तरीके से प्रभावित होते हैं? वो चाहते हैं कि जो कॉमन पीपल है यानी कि जो आम लोग हैं वो इग्नोरेंस में ही रहें, उन्हें ट्रूथ का पता ना चले, वो उनकी ही बताई गए रास्तों पे चले, उनकी ही रूढ़ियों को माने और जो भी उसकी कंडीशनिंग की गई है बचपन से वो वही फॉलो करे, क्योंकि इसमें उनका बेनिफिट है। उनका बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो बड़े लोग हैं जो सोसाइटी को चला रहे हैं। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आता है और समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करता है, समाज को जगाने की कोशिश करता है, तो फिर उसे बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था ओशो रजनीश के साथ। ऐसा कौन सा भाषण दे दिया ओशो ने कि उन्हें जेल जाना पड़ा। न केवल जेल जाना पड़ा, उन्हें धीरे धीरे अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ा इसके कारण। बात तब की है जब ओशो का बनाया गया जो शहर था रजनीशपुरम, वो विवादों में घिरा हुआ था। रजनीशपुरम में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके वजह से बहुत सारे विवाद हो रहे थे। ओशो उस वक्त मौन में थे। ओशो 3.5 साल तक लगभग मौन में थे। लेकिन जब ओशो ने अपना मौन तोड़ा तो उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया, और सिर्फ एक ऐसा भाषण नहीं था, ऐसे बहुत सारे भाषण थे, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर स्पीच की बात करूंगा जो ओशो ने दी, जिसके वजह से पूरे अमेरिका में पूरे जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाली जो समाज थी उसमें एक खलबली मच गई और उनकी सत्ता पे बात आ गई। और जब बात पावरफुल लोगों की सत्ता पे आ जाती है तो फिर वो लोग ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से गिराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से रोकना या ख़त्म कर देना चाहते हैं। और यही ओशो के साथ हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वो स्पीच लगा रखी है। ये स्पीच 8 पन्नों की स्पीच है एक, जिसमें से मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊंगा जिसने ट्रिगर कर दिया अमेरिका की गवर्नमेंट को और अमेरिका के चर्च को। अमेरिका का जो रिलीजन था वो सत्य में आ गया था इसकी वजह से, इस स्पीच की वजह से। तो ऐसा क्या कहा ओशो ने? यहाँ पे ओशो से किसी ने सवाल किया कि एक बार आपने बोला कि जीसस फुल्ली एनलाइटेंड थे, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने जब अपना मौन तोड़ा, जब ओशो ने अपना मौन तोड़ा तो कहा कि जीसस वॉज नॉट एनलाइटेंड, यानी कि जीसस एनलाइटेंड नहीं थे। और ये सुन के जो ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग थे वो बड़े बौखला गए। ओशो कहते हैं कि ट्रूथ नेवर चेंजेस बट स्टेटमेंट्स हैव टू चेंज बिकॉज द स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर कंडीशनड एंड प्रोग्राम्ड। ओशो कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो कि कंडीशनड हैं, जो प्रोग्राम किए जा चुके हैं, यानी कि जो सोसाइटी है उनकी प्रोग्रामिंग कर चुकी है, जो चर्च है उनकी प्रोग्रामिंग कर चुकी है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले लोगों को ये बताया कि जीसस एनलाइटेंड थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जीसस एनलाइटेंड नहीं थे। जीसस एनलाइटेंड थे ये बोल के ओशो चाहते थे कि उस भीड़ को बटोरे, उनके भरोसे को जीते, ताकि बाद में जाके वो सही बात सामने रख पाएँ। और इसी के लिए ओशो कहते हैं, नाउ आई हैव पीपल हु आर रेडी टू लिसन टू द ट्रूथ विदाउट एनी जीसस, एनी कृष्णा, एनी बुद्धा। आई कैन now talk directly to you. These 3.5 years of silence were simply a device to give a gap so that you could forget all that I have said before and I could start afresh. ओशो कह रहे हैं कि ये 3.5 साल का गैप मैंने इसलिए दिया था ताकि जो भी मैंने बोला है वो सारी बातें आप भूल जाएं और मैं वापस से शुरू कर सकूं, क्योंकि अब आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि आप लोग अब इस काबिल हो गए हैं कि आप बिना जीसस, बिना कृष्णा, बिना बुद्धा के मेरी बात को सुनेंगे और अपनी कंडीशनिंग के बिना उस बात को सुनेंगे। और यही कारण है कि ओशो ने 3.5 साल के गैप के बाद ये स्पीच दिया। और ये कहने के बाद ओशो लोगों से कहते हैं कि
Jesus is not a meditator. How can he become enlightened? He has not even taken the first step. He prays, and there is a tremendous difference between prayer and meditation. ओशो कहते हैं कि जीसस एनलाइटेंड कैसे हो सकते हैं? वो तो मेडिटेट भी नहीं करते हैं और वो तो सिर्फ प्रे करते हैं। वो अपने आप को भगवान का बेटा कहते हैं। वो एनलाइटेंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ प्रे करते हैं, वो मेडिटेट नहीं करते। और जो इंसान प्रे करता है वो किसी सत्ता पे निर्भर है दया के लिए, और जो इंसान एनलाइटेंड होता है उसे किसी सत्ता की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान तो उसके अंदर ही है, भगवान से तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रेयर इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ माइथोलॉजिकल गॉड, अ फिक्शन। प्रेयर इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, मेडिटेशन इज़ इनवर्ड जर्नी। ओशो कह रहे हैं कि जो प्रेयर है वो तो बाहर की तरफ की जाती है। आप हमेशा किसी एक बाहर के एंटिटी से कुछ मांग रहे हैं, कुछ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन जो है, ये जो जर्नी है, ये तो अंदर की जर्नी है, ये एक इनवर्ड जर्नी है। इसमें आप अपने अंदर जाते हैं और आप ढूंढते हैं अपने अंदर उस परमात्मा को। यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट हैपन्स टू दोज हु कम टू रियलाइज देयर बीइंग। जो अपने बीइंग को जान लेते हैं, एनलाइटनमेंट उन्हें होता है। जीसस इज स्टिल प्रेइंग टू गॉड, थिंकिंग स्टिल दैट ही इज़ ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। थिंकिंग दैट आफ्टर क्रूसिफिकेशन गॉड विल रेज हिम अगेन मोर लुमिनस ग्लोरियस, बट ऑन द क्रॉस नथिंग हैपन्स। लेकिन जब जीसस को सूली पे चढ़ा दिया जाता है तो कुछ होता नहीं है। वो भगवान से गुहार लगाते रह जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि जीसस थिंक्स दैट ही इज़ अ सेवियर। नो इनलाइटेंड पर्सन हैज़ एवर सेड दैट ही कैन सेव एनीबडी। कोई भी इंसान जो इनलाइटेंड है वो ये नहीं कहता कि वो किसी को बचा सकता है। वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस पता है इनलाइटेंड होना कैसा होता है, और मैं वो एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहता हूँ ताकि आप भी उस चीज़ को, उस फीलिंग को, उस एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर पाएँ। ओशो कहते हैं ही कैन ओनली शेयर हिज एक्सपीरियंस, देन टू सेव योर सेल्फ और नॉट इज़ योर बिजनेस। तो एक इनलाइटेड इंसान अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर कर सकता है, और उसे आपको बचाना नहीं है, बचाना तो आपको खुद को है, और आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या नहीं वो आपकी मर्जी है। और इससे रिलेटेड ओशो एक कहानी भी सुनाते हैं। ओशो जब इलाहाबाद में गंगा के किनारे जब बैठे थे, वो नदी के तट पे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ने नदी में छलांग लगाया, जैसे कि लोग तैरने के लिए या सतार काटने के लिए छलांग लगाते हैं। और जैसे ही उस आदमी ने छलांग लगाया और वो पानी के अंदर डूबने लगा तो वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। ओशो ने सोचा कि वो आदमी डूब रहा है और उसे मदद की ज़रूरत है, और फिर ओशो भी पानी में छलांग लगा दिए उस आदमी को बचाने के लिए। तो ओशो कह रहे थे कि बहुत ही भारी भरकम आदमी था और वो बड़े मुश्किल से उसे पकड़ के तट तक ले आए और उसे बचाया। और जब वो आदमी आया तट पे ओशो के साथ, तो वो उन्हें बोल रहा है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो सुसाइड करने गया था, मैं तो मरने गया था, तुमने बचाया क्यों मुझे? ओशो ने कहा कि हे भगवान, तुम ही तो चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ बचाओ, और इसीलिए मैं गया था तुम्हें बचाने। उस आदमी ने कहा कि ये तो इसलिए मेरी आवाज़ चीख निकल गई बचाओ बचाओ क्योंकि मैं डूब रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, और ऐसी हालत में मेरे पास और कुछ कहने को था नहीं। वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन था बचाओ बचाओ चिल्लाना। तो ओशो को समझ में आया कि इस आदमी को बचना तो है नहीं, तो ओशो ने वापस उस आदमी को नदी में ढकेल दिया। और फिर उस आदमी ने कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ओशो ने कहा कि तुम्हें तो मरना है, तो मैं तुम्हें कौन होता हूँ रोकने वाला? तो तुम जाके मरो, तुम्हारी वजह से तो मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मुझे ये भीगे कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे अपने घर जो कि 3 मील दूर है। तो ओशो ये कहानी सुना के ये बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर नहीं बचना चाहता तो उसे आप बचा नहीं सकते। अगर आप बचाएंगे भी तो फिर वो भी आपकी ही गलती होगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इनलाइटेंड होता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है। वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें इनलाइटेंड कर दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता, जो कि जीसस क्राइस्ट कर रहे थे। और यही बात ओशो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट कहाँ थे वो किसी को नहीं पता। और ओशो कहते हैं कि वो भारत की भूमि पे ज्ञान ले रहे थे, स्पिरिचुअल ज्ञान ले रहे थे, और जो वापस जाके उन्होंने उस ज्ञान को बांटा।
लेकिन अमेरिका के जो सत्ताधारी थे उन्हें ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उन्हें लगा कि अगर वो इस व्यक्ति को नहीं रोकेंगे, वो अगर ओशो को नहीं रोकेंगे तो फिर उनका जो रिलीजन है, उनकी जो सोसाइटी है वो खतरे में आ जाएगी। क्रिश्चियनिटी पे आँच आ रही थी उस समय और सारे लोग इतने ज़्यादा फॉलोअर हो गए थे ओशो के कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। और यही कारण है कि ओशो के ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा और ओशो को जेल जाना पड़ा। हालांकि जब सुनवाई हुई तो ओशो ने खुद ही अपने तर्कों से इस बात को सिद्ध कर दिया कि उनकी कोई गलती है नहीं और जो जितने भी इल्ज़ाम उन पे लगाए गए थे वो सारे इल्ज़ाम फर्जी थे, वो सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद थे और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ओशो को किस प्रकार से हम इनकी आवाज़ को दबा दें या इन्हें किसी भी तरह से ख़त्म कर दें। जब कुछ वो नहीं कर पाए तो उन्होंने ओशो के रजनीशपुरम को पूरी तरीके से बंद करवा दिया, वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया और फिर ओशो को कहा कि आप अपने देश वापस चले जाओ। केवल यही नहीं, अमेरिका ने बाकी सारे देशों को भी ये बोल दिया कि कोई भी देश अगर ओशो को आश्रय देगा तो ये शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा और इसी के डर से बाकी देश भी उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं थे और आखिरी में ओशो को अपने भारत वापस आना पड़ा और उनका जो पूना का आश्रम है वो अपनी आखिरी दिनों में वो वहीं पे थे और वहीं पे उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी इंजेक्शन या ऐसा कुछ उन्हें खिलाया गया था जिसके वजह से उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हुई। लेकिन उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्हें लगभग 11 महीने पहले ही पता चल गया था। ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास भौतिक ज्ञान तो था ही था लेकिन अंतरात्मा का भी ज्ञान था और उसी ज्ञान की वजह से वो लोगों का मार्गदर्शन कर पाते थे। और ओशो के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ओशो के अर्ली लाइफ के बारे में भी बताया है और उनकी पूरी जर्नी को दिखाया है।